भरोसा खुद पर करो तो वो ताकत बन जाती है, और भगवान पर करो तो ज़िंदगी बन जाती है। आइए, मलहास पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से और आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छे हैं। आज मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ विश्वास के ऊपर। तो एक राजा था, वो हर रोज़ अपना दिनचर्या शुरू करने से पहले जो है मंदिर में जाता था, भगवान के चरणों में अपना मत्था टिकाने और आशीर्वाद लेने मंदिर में जाता था हर रोज़। और जब वापस आता था तो थोड़ी सी देर सीढ़ियों पे बैठ जाता अपनी मानसिक शांति के लिए। तो वो जहाँ बैठता था उसके दाईं तरफ भी एक भिखारी होता था और बाईं तरफ भी एक भिखारी बैठा होता था। उनके बीच में वो महाराजा बैठ जाते थे। तो जो दाईं तरफ वाला भिखारी था वो हर रोज़ ये कहता कि हे भगवान, इस राजा के पास तो बहुत कुछ है, इतना दिया है आपने इनको, इतना संपन्न है, तो मुझे भी कुछ दे दीजिए। तो वो भगवान से मांगता था हर रोज़। और जो बाईं तरफ भिखारी था वो क्या कहता था कि हे महाराज, आपको भगवान ने इतना दिया है, आप थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दीजिए, मुझे भी कुछ दे दीजिए, आपको तो बहुत कुछ मिला है। तो हर रोज़ का यही रूटीन था। काफ़ी दिनों से यही सिलसिला चल रहा था। दाईं वाला भिखारी भगवान से मांगता और बाईं वाले भिखारी जो है वो राजा से मांगता। तो राजा ने एक दिन सोचा कि जो दाईं तरफ वाला भिखारी है वो तो वो भगवान से मांगता है, तो उसे भगवान से ही लेने दो। लेकिन जो बाईं तरफ वाला भिखारी है वो भगवान को छोड़ के और मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है, तो क्यों ना उसकी मदद कर दी जाए। तो उसने एक दिन क्या किया कि अपने मंत्री से कहा कि खीर बनाओ, और वो जो मेरी बाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वो मेरे पे इतना विश्वास करता है, आज कुछ दान पुण्य करो और उसमें कुछ सोने की मोहरें डाल दो नीचे, और उस भिखारी को जो है वो कटोरा दे आओ, वो भी बेचारा खीर खा लेगा। कोई उत्सव था, पर्व था उस दिन। तो मंत्री जाता है और जो बाईं तरफ राजा के जो भिखारी सीढ़ियों पर बैठता था, मंदिर की सीढ़ियों पर, उसको कटोरा दे के आ जाता है कि महाराजा ने आप हर रोज़ महाराजा से मांगते थे, ये महाराजा ने आपके लिए खीर भिजवाई है, आप इसको खा लो और तृप्त हो जाओ। तो भिखारी बड़ा खुश हुआ और उसने खीर खा ली। तो खीर इतनी ज़्यादा थी कि वो सारी खीर नहीं खा पाया, जितनी उसने खानी थी उतनी खा ली। फिर उसने जो साथ में दूसरा भिखारी बैठता था जो हर रोज़ भगवान से मांगता था, उससे कहा कि देखा, मैं राजा से मांगता था तो राजा ने तो मेरी मदद कर दी, तू हर रोज़ भगवान से मांगता, भगवान तो नहीं आया तेरी मदद करने के लिए, लेकिन चल कोई नहीं, तेरी मदद मैं कर देता हूँ। ये खीर बची हुई है, मैं सारी खा नहीं सकता, इसलिए ये खीर तू भी खा ले, तेरा भी पेट भर जाएगा। ऐसा कहकर वो कटोरा दूसरे भिखारी को दे देता है जो भगवान से मांगता था हर रोज़। तो वो बाईं तरफ वाला भिखारी जो राजा से मांगता था, वो दाईं तरफ वाले भिखारी को जो भगवान से मांगता था उसको कटोरा देकर खीर खाकर अपने घर चला जाता अपना पेट भर के। तो जो दाईं तरफ भिखारी बैठा था उसने जो बची हुई खीर थी वो खा ली, और देखता क्या है कि नीचे तो सोने के सिक्के हैं, मोहरें पड़ी हुई हैं उसमें। तो वो उस परमात्मा का धन्यवाद करता है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज तूने मुझे दिया, मेरा विश्वास तोड़ा नहीं, मैंने तो आपसे ही मांगा था। और वो सोने की मोहरें लेके भिखारी अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजा फिर जाते हैं मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए। तो जब वापसी में आते हैं सीढ़ियों पे देखते हैं कि जो दाईं तरफ भिखारी बैठता था जो भगवान से मांगता था वो तो गायब है, और जो बाईं तरफ भिखारी जो हर रोज़ राजा से मांगता था वो आज भी वहीं बैठा हुआ है। तो राजा ने पूछा कि तुम आज भी यहीं बैठे हुए हो, और तुम्हारी दाईं तरफ वाला भिखारी कहाँ गया? राजा ने कहा उस भिखारी से कि मैंने कल तेरे लिए खीर भेजी थी, वो तूने खाई नहीं। कह रहे हाँ महाराज, खाई थी खीर, तो उसमें से कुछ बच गई थी, वो मैंने उस दूसरे दाईं तरफ वाले भिखारी को दे दी थी जो रोज़ भगवान से मांगता था। तो राजा ने कहा कि मूर्ख, मैंने उस कटोरे में तेरे लिए सोने की मोहरें डाली हुई थी, अशर्फियाँ, कि तेरे ज़िंदगी में काम आए। तू हर रोज़ मुझसे मांगता था, तूने मेरे पर विश्वास किया था कि उससे तेरा जीवन संवर जाएगा, और तूने वो उसको दे दी। तो देखिए, कहानी छोटी सी है लेकिन कितनी शिक्षाप्रद कहानी है कि जो दाईं तरफ वाला भिखारी था उसका भगवान में कितना विश्वास था
और इसलिए भगवान ने ही उसकी मदद की, क्योंकि महाराज ने तो बाईं तरफ वाले भिखारी की मदद की थी, जो रोज़ उससे मांगता था कि महाराज मुझे कुछ दे दीजिए, आपको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन मोहरें गई दाईं तरफ वाले भिखारी के पास, जो रोज़ कहता था कि आपने तो महाराज को बहुत कुछ दिया है, इसलिए भगवान मुझे भी कुछ दे दीजिए। तो ये होती है आस्था और विश्वास। इसलिए हम सबको भी ना भगवान में बहुत विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास में इतनी बड़ी ताकत है कि हमें स्वयं पे भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कि जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं जीवन में कामयाब होने के लिए। जब विश्वास होगा ना तो हर चीज़ संभव है। आप रोज़ ये कहें ना कि यस आई एम विनर, आई एम विनर, तो वो ज़रूर जीतता है। आई कैन डू, आई हैव टू डू इट एंड आई हैव डन इट। इतना विश्वास अगर आप ले आएंगे तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। देखिए, हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, माँ बाप अपना पर्स भी कहीं नहीं छोड़ते हैं किसी के भरोसे। घर में कोई नौकर है, मेड है, किसी के भरोसे नहीं छोड़ते। और हम अपने छोटे से बच्चे को भी 6 घंटे के लिए स्कूल में छोड़ के आते हैं, अध्यापकों के पास, गुरुओं के पास। वहाँ विश्वास होता है हमारा, और विश्वास होता है तभी हमारे बच्चे वहाँ पढ़कर कामयाब होते हैं, बिना विश्वास के नहीं होते। ऐसे ही हमारा डॉक्टर में होता है कि हमारी कोई मेजर सर्जरी होनी होती है, हमारे को कोई भयंकर बीमारी से हम ग्रस्त हैं, और हम अपने आप को डॉक्टर को सौंप देते हैं। क्यों सौंपते हैं? क्योंकि हमारा डॉक्टर में विश्वास है कि वो हमें बचा लेगा। नहीं तो कोई भी अपने आप को सरेंडर ना करे ऑपरेशन थिएटर में टेबल के ऊपर कि हाँ ये मेरा शरीर है और आप जो मर्जी करो इसके साथ। हमारा अटूट विश्वास है, और सबसे बड़ा विश्वास उस भगवान का है, उस परमपिता परमात्मा का है। कर्म करें और उसमें विश्वास करें। कोई भी जब काम शुरू करते हैं तो उस भगवान में विश्वास करें कि भगवान मुझे इस काम में सफलता ज़रूर दिलवाएंगे, और उसके लिए हिम्मत हौसला आपको स्वयं करना पड़ेगा। कहते हैं कि भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अपनी मदद स्वयं करें, पीछे ना हटें, और विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।